नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बिहारी पॉडकास्ट पे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बिहार बजट 2025। हम सभी को इतना तो मालूम होता है कि बिहार का बजट हर साल आता है, पर हमें ये मालूम होता है कि उस बजट का हर एक पैसा कहाँ और कैसे लगाया जाता है, कैसे ये पैसा हमारे राज्य की तरक्की में योगदान दे रहा है और क्या सच में इससे हमारे राज्य की तरक्की हो रही है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार के बजट का हर एक रुपया कैसे काम करता है, चाहे वह रोड बनाना हो, स्कूल से या हॉस्पिटल चलाने हो या नए रोजगार के मौके क्रिएट करने हो। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आप ये जरूर समझ जाएंगे कि बजट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बल्कि एक किसी भी स्टेट का भविष्य का एक रोड मैप होता है। बजट का नाम सुनते ही हम लोगों के मन में पहला थॉट आता है कि एक नंबर्स का खेल है और एक बोरिंग सा डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन असल में ये हमारे भविष्य की एक कुंजी है जो उस राज्य में रहने वाले लोगों के लिए डेवलपमेंट का एक ओवरऑल बेस तैयार करता है। बजट को अगर सिंपल शब्दों में समझें तो यह एक्सपेंसेस और इनकम का एक ओवरऑल ब्यौरा होता है जो इस पर काम करता है कि पैसा कहां से आएगा और इसको कहां कहां लगाया जाएगा। बिहार का बजट बनता है पैसों के आने और जाने के एक सॉलिड प्लान के साथ, लेकिन आपने ये सोचा है कि बिहार सरकार अपने खर्चों के लिए इतने पैसे लाती कहां से है? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब आप कोई सामान खरीदते हो या किसी सर्विस का उपयोग करते हो तो उस पर जीएसटी लगता है। अगर आप जीएसटी के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देखें। यही जीएसटी है जो बिहार की इकोनॉमी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है, यानी आपके छोटी से शॉपिंग से लेकर बड़े बड़े परचेजेस तक हर चीज पर जीएसटी लगता है, जो बिहार की इकोनॉमी को मजबूत बना। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में बिहार में टोटल 38,161 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा मेजर सोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ग्रांट्स। यह एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट होता है जो केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष अलग अलग राज्यों को देती है। इसमें बिहार सरकार को भी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पीएम सम्मान निधि योजना, पीएम आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। ये सब प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के फंड से चलते हैं जिनका सीधा फायदा बिहार सरकार को होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 58,900 करोड़ रुपए दिए थे। और तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है बिहार सरकार का अपना रेवेन्यू, जो एग्रीकल्चरल टैक्स, लैंड रेवेन्यू और एक्साइज ड्यूटी से आते हैं। 2023-24 के बजट में बिहार सरकार का खुद का टैक्स रेवेन्यू 61,626 करोड़ रुपए था। तो ये जीएसटी, सेंट्रल ग्रांट्स और टैक्स रेवेन्यू, ये तीनों मिलकर बिहार के बजट का एक फाउंडेशन रेडी करता है जो आगे चलकर हर सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा कि हम अपनी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन के साथ कैसे बिहार के इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। तो जब भी आप सामान खरीदें या टैक्स भरें तो ये जरूर याद रखें कि आपका पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है, बल्कि ये बिहार की इकोनॉमी को एक तरक्की की तरफ ले जा रहा है। बिहार का बजट कैसे बनाया जाता है और बजट बनाने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ये समझने के बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि जब गवर्नमेंट के पास अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ गया तो गवर्नमेंट इन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करती है। तो आइए समझते हैं कि बजट का पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है ताकि राज्य और वहां रहने वाले लोगों की तरक्की हो सके। हम सभी को मालूम होता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ का एक मेजर पोर्शन कृषि पर डिपेंडेंट होता है। इसलिए बजट का एक बड़ा हिस्सा को क्रिएशन प्रोजेक्ट्स, क्रॉप इंश्योरेंस और साल के डेटा के अनुसार लगभग बजट का 20 to 25% पैसा एग्रीकल्चर पर स्पेंड होता है। बजट 2023-24 में ही इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया था।
पढ़ लिख कर अगर बिहार का युवा नए नए सपने देख पा रहा है तो इसके पीछे बिहार का बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 23-24 के बजट में ही बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया था, जो टोटल बजट का 18% था। इन पैसों को एजुकेशन के हर सेक्टर में, जैसे फ्री यूनिफॉर्म्स, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, एमडीएम को बेहतर करने के लिए, टीचर ट्रेनिंग देने के लिए, को स्कॉलरशिप देने के लिए, एक्सेट्रा चीजों के लिए एलोकेट किया जाता है। कहा जाता है कि स्वस्थ लोग ही समृद्ध राज्य के निर्माण में योगदान देते हैं। इसी को देखते हुए 2023-24 के बजट में बिहार के हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है, जो इस पर फोकस करेगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, फ्री मेडिसिन, मेडिकल कॉलेजेस को बेहतर बनाया जा रहा है कि नहीं। सड़क, पुल, रेलवे लाइन ये सिर्फ सुविधा का साधन नहीं होता है, बल्कि एक राज्य की इकोनॉमी के लाइफ लाइन्स होते हैं। इसलिए बजट के एक मेजर पोर्शन को रूरल और अर्बन कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए किया जाता है। इसमें नए हाईवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और स्मार्ट सिटीज के लिए पैसे एलोकेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पटना गंगा ब्रिज जैसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए 4,980 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट हुआ है, जिससे 2025 तक 10 लाख लोगों को डायरेक्टली सहायता मिलेगी।